औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत मुख्तलिफ़ और बहुत कॉमन टॉपिक लेकर आई हूँ। निकाह इस्लाम का बहुत अहम रुकन है और इसमें इसका भी एक अहम रुकन है हक़ महर, जिसको हम ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं या अपने ही माशरती रवैयों की नज़र कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जनाब, हमने तो इस हक़ महर के हक़ में ही नहीं है, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है ना, इल्म नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है, हमने कभी सूरह निसा को उठा के नहीं पढ़ा कि उसके में क्या, और सूरह नूर को कभी नहीं पढ़ा कि पर्दे के क्या अहकामात हैं, शादी ब्याह के क्या अहकामात हैं, जेज़ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए हमें ये चीज़ मुश्किल लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हक़ महर का कोई तसव्वुर ही नहीं है, वही 32 पैसे आई थिंक, मुझे वैसे सही याद नहीं है। तो हम इस्लामी शरीयत के मुताबिक रखेंगे तो जनाब शरीयत के मुताबिक तो उसकी उस वक्त उसकी बड़ी पैसे की वैल्यू थी 32 रुपये की, फिर वो तो आप इस वक्त करोड़ों में चली जाएगी। तो आप एक जो सही इस्लामी और कुरान का पैगाम है ना, वो आप फॉलो करें, इधर उधर की बातों में ध्यान न रखें। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई सहाबी उनसे निकाह का कहते थे तो कि मैंने निकाह करना है, तो वो सबसे पहले हक़ महर का सवाल करते कि तुम्हें अपनी दुल्हन को देने के लिए हक़ महर में क्या है तुम्हारे पास। तो वो जी फिर सब साहबी अपना अपना वो बयान करते थे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो फिर उसके मुताबिक सबसे पहले निकाह हक़ महर के लिए पूछते थे कि हक़ महर की कितनी रकम है, क्या दे सकते हो। एक साहबी थे, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। एक साहबी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बीवी को जो है तालीम दे देना ना, जो तुम्हारे पास इल्म है वो उसे दे देना, हक़ महर के तौर पे ये लिख दो। तो ये देने और अदा करने की बात है, सिर्फ़ लिखने की बात नहीं है। अक्सर व बेशतर जो है वो ये कहते हैं कि जी हमने लिख दिया है, हम बाद में जो मेरी बीवी से माफ़ करवा लेते हैं या वो खुशी से ख़ुद माफ़ कर देती है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक चीज़ कह दी कि है, एक चीज़ बता गया, तो वो आपने अदा करनी है। ये सिर्फ़ लिखने की हद तक नहीं है कि आप पेपर्स में लिख देंगे, साइन करेंगे और वो चीज़ सारी ज़िंदगी आपके लिए लिखी रह जाएगी। नहीं जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और कुरान का हुक्म है। तो आप इसको इस तरह से लें और इसको सिर्फ़ लिखें नहीं, बल्कि इस पे ये अपनी दुल्हन को जो है वो करें, अदा करें। ये आपको पे करना होगा, इसलिए आप इतना, चाहे उसमें आप ज़ेवर लिखवा लें, कोई जायदाद लिखवा लें या नकदी लिखवा लें, जो आप दे सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, पहले आपस में तय कर लें। इसके बगैर जो है ये बहुत सख्त अहकामात हैं। निकाह जायज़ नहीं होता जब तक आप अपनी दुल्हन को हक़ महर अदा नहीं करते। तो इतना आप लिखें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दुल्हन वालों को भी चाहिए कि वो भी बाहमी रज़ामंदी के साथ तय कर लें पहले कि अदा कर सकते हैं, और ये आप अपनी बीवी को अदा करें या कुछ हिस्सा तो ज़रूर अदा करें। और इस सुन्नत को जो है आप नहीं करेंगे तो आपका निकाह जायज़ नहीं होगा, आपकी शादी जायज़ नहीं होगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो उम्मीद है कि आप इसे बाकी लोगों में भी जो सुने, इसको बाकी लोगों में भी शेयर करें और सही इस्लामी तरीके से निकाह करें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें और कुरान को स्टडी किया करें, कुरान के साथ जुड़ा रहे करें, उसके आयात में गौर व फ़िक्र किया करें, इधर उधर की बातों में ना पड़ा करें, क्योंकि ये बड़े जो हैं हमारे दीनी मामलात बड़े अहम मामलात हैं और इसमें हम कुछ इस तरह से नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो प्लीज़, ये बहुत अहम मसला है, तो आप अपने जैसे तमाम दोस्तों को भी ये शेयर कर दें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।